बीजेपी के समर्थकों को भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए कि ये बीजेपी ने अभी तक तो ऐसा नहीं कभी भी इशारा दिया कि वो जड़ हो चुकी पार्टी है। ये पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो कई बार झटका भी अच्छा होता है। अच्छी बात है, तो ये बात ठीक है। अभी जो मेरे पास आया है अपडेट, मेरे पास आया है, बिहार बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बताया है 21वां राउंड में 20,824 वोट से पीके आ गए। बस तो खत्म होगी कहानी। वैसे भी 15 भी मान लें तो 15-16 तो हो गया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी लीडरशिप में ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि वो गलतियों से सीखती है। और जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी फ्लेक्सी है, उनको बहुत सारे लोग अलग तरीके से देखते हैं। मैं फ्लेक्सी नजरिए का मतलब यह है कि वो जिस चीज़ों में बदलाव करना हो, पीछे हटना हो, आगे बढ़ना हो, मुड़ना हो, वो सारा काम वो करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता और वो चीज़ों को भांपकर उस पर तुरंत एक्शन लेने पर आ जाते हैं। तो ये भी मैसेज है। और इस मैसेज के बाद जो मैंने पहले कहा कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप किसी को भी, ना वोटर को ना कार्यकर्ता को। और जो दरारें हैं उनको देख लीजिए, अभी दरारें देखने की बात है। और केवल अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, तो फिर तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी भी आप डालकर देखिए उसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हेड्स रोल होने चाहिए। और वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मंत्री जी हैं उनकी भी जिम्मेदारी थोड़ी डालिए। विजय जी बहुत देर से कुछ खोज रहे थे। विजय जी आप कह रहे हैं ना बिहार चुनाव में मामूली दरारें नहीं थी, लेकिन 21 दिन तक अमित शाह वहां बैठ करके जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के सबको मनाया, सबको हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। नहीं लिया तो नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और यहां पर भी अभी भी मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन जरूर करेगी। सर मुझे लगता है कि आप लोग मूल मुद्दे पे फिर थोड़ा सा भटकने का हो रहा है। विजय जी गिरिराज जी तक पहुंच गए, सम्राट जी, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर प्रत्याशी का चयन कैसे हुआ। एक लाइन की बात है ये बाकी चीजें तो उसके दाएं बाएं है ना। भाजपा में लोग नाराज होना, का मतलब वही लोगों का प्रसन्न होना, लोग विरोध करना, ये सब होता है। कोई ऐसा चुनाव नहीं जिसमें नहीं होता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को जरा ये सोचना चाहिए कि क्या उसके प्रत्याशी क्या, जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पर कहूं, इससे थोड़ा संदर्भ अलग लगेगा। यूपी की बीजेपी की जो टीम बनी है, जैसे बनी है, इससे खराब टीम बन सकती थी क्या? बिल्कुल। मैं इसको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किसको किस लिए आपको बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे स्वागत हुआ जरा वो देख लीजिए, क्योंकि आपकी टीम में जो लोग हैं उस काबिल है ही नहीं। चले ठीक है सर, अब कुछ तो बात हम नतीजा आने पे भी करेंगे। सब तो आपने भी बता दिया, रिजल्ट हम क्या बताएंगे? ये तब भी रहेगा अगर भाजपा जीत जाए। हाँ, तब भी रहेगा। अरे अब क्या जीतेगी सर? क्या अभी भी लग रहा है आपको जीत? मैं कह रहा हूं कि अगर जीत जाए, पहले ये बात हो ही जाए सर। बीजेपी सीट अभी भी बचा सकती है क्या? नहीं, बचाने को तो कैसे बचाएगी? अरे एक मिनट 16वें दौर का भी नंबर आ गया। 22,776 नीरज कुमार, 31,742 यानी 8,000 वोट, एक 9 है 9,000 वोट की सीधी बढ़त हो गई। सौरभ जी एक चीज है, हम संगठन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे?